मेरे नाम को यहाँ कौन जान सकता था। मैंने लालटेन ऊंची की और सामने वही औरत खड़ी थी जो तस्वीर में थी। उसका चेहरा पीला था और आंखें खाली। तुम कौन हो? मैंने हकलाते हुए पूछा। मैं सायरा हूं, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था। ये हवेली मेरी थी, लेकिन अब मैं यहां फंसी हूं। उसने बताया कि कई साल पहले वो इस हवेली में अपने परिवार के साथ रहती थी। एक रात कुछ लुटेरों ने हवेली पर हमला किया और सबको मार डाला। सायरा की आत्मा तब से यहां भटक रही थी, अपनी अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए। मैंने पूछा, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? सायरा ने कहा, मेरी डायरी, वो इस हवेली में कहीं छिपी है। उसमें मेरे परिवार का आखिरी सच लिखा है। उसे ढूंढो और दुनिया को बताओ कि हमें किसने मारा। मैंने हवेली की तलाशी शुरू की। घंटों की मेहनत के बाद मुझे एक पुरानी अलमारी के पीछे एक डायरी मिली। उसमें सायरा ने लिखा था कि लुटेरे कोई और नहीं बल्कि गांव के मुखिया के लोग थे, जिन्होंने उनकी जमीन हड़पने के लिए यह सब किया। मैंने डायरी को अपने बैग में रखा और बाहर निकलने को तैयार हुआ। ट्विस्ट। तभी हवेली का दरवाजा जोर से बंद हुआ। सायरा की हंसी अब डरावनी हो गई थी। तुमने सोचा मैं तुम्हें जाने दूंगी? उसकी आवाज अब ठंडी नहीं बल्कि गुस्से से भरी थी। जो भी मेरी डायरी लेता है वो यहीं रहता है। उसकी आंखों में अब वो चमक नहीं थी, वो जल रही थी। मैंने देखा कि मेरी लालटेन की रोशनी कमजोर पड़ रही थी। सायरा आगे बढ़ी और उसका चेहरा अब इंसानी नहीं लग रहा था। मैंने हिम्मत जुटाई और डायरी को जमीन पर फेंक दिया। ये ले अपनी डायरी, मुझे सिर्फ सच चाहिए था, मैं चिल्लाया। सायरा रुकी और उसकी आंखों में फिर वही उदासी लौट आई। सच, सच को बाहर ले जाओ राघव, लेकिन याद रखो इस हवेली का सायरा कभी नहीं भूलता। मैं हवेली से बाहर निकला। डायरी मेरे हाथ में थी। सुबह होते ही मैंने गांव वालों को सायरा की कहानी सुनाई। मुखिया के वंशज अब भी गांव में थे और सच सामने आने के बाद गांव वालों ने उनकी जमीन सायरा के नाम कर दी। लेकिन हर रात जब मैं अपनी तस्वीरें देखता हूं, मुझे लगता है कि सायरा की वो चमकती आंखें मुझे कहीं से देख रही हैं। क्या वो सचमुच मुक्त हो गई थी या वो हवेली मुझे फिर बुला रही है? ये सवाल मेरे दिल में आज भी जिंदा है।